YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। सीएम योगी ने सपा सरकार पर साधा निशाना, बोले चाचा भतीजे मिलकर बांट लेते थे नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और नौकरियों में भाई भतीजावाद को लेकर सपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में नौकरियां जरूरतमंदों को नहीं मिलती थी। चाचा भतीजा मिलकर नौकरियां बांट लेते थे। व्यापारी हो या बेटी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। परंतु अब केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार में बेटी और व्यापारी दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के प्रति जोरी टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता के आधार पर पात्रों को मिल रही हैं। आगामी 15 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश में 60,000 पुलिस आरक्षियों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। उन्होंने मक्का की फसल के रिकॉर्ड उत्पादन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए घोषणा की कि सरकार जल्द ही औरैया में मक्का की खरीद के लिए सरकारी क्रय केंद्र खोलेगी। साथ ही मक्का किसानों को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को औरैया के जनता महाविद्यालय अजीतमल में विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में किसानों से संवाद करने के बाद आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार सिर्फ महापुरुषों का अपमान करती थी। वर्तमान सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर औरैया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। सरकार ने पुलिस विभाग 2.16 लाख, शिक्षा विभाग में 1.60 लाख नौकरियां प्रदान करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। अगर किसी ने बुरी नज़र डालनी चाहिए तो उसे पता होना चाहिए कि हो सकता है उसे अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिल जाएं। उन्होंने कहा कि औरैया और आसपास के जिलों में किसान आलू की फसल करने के बाद खेत खाली रखते थे। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों ने जायद की फसल में पहली बार मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। मक्के की फसल का उत्पादन बढ़कर 0.5 लाख हेक्टेयर हुआ है। उसके लिए उन्होंने कृषि विभाग एवं कृषि वैज्ञानिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आज किसान मक्के की खेती से 0.1 लाख रुपये प्रति एकड़ से भी अधिक की आमदनी कर रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 2017 में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। 15 लाख निजी ट्यूबवेल को फ्री बिजली प्रदान करने का काम किया है। PM कुसुम योजना के तहत 0.1 लाख किसानों को सोलर पैनल की सुविधा प्रदान की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने औरैया के लिए 272 करोड़ रुपए पुलिस लाइन, 151 करोड़ रुपए जालौन औरैया ब्रिज, 250 करोड़ जिला कोर्ट के लिए स्वीकृत किए हैं। औरैया पुलिस लाइन का वे शीघ्र ही उद्घाटन करने आएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 9 जून को अपने 11 वर्ष पूर्ण कर रही है। आप सभी ऐसे ही डबल इंजन सरकार का सहयोग करते रहे। सरकार आपके लिए पलक पांवरे बिछाकर हमेशा तैयार खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कॉलेज परिसर में लगी मक्का किसानों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर किसानों से बातचीत की। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अब शादी की जिद पर प्रेमिका को मार डाला, पुलिस को गुमराह करता रहा आरोपी, एक गलती से पकड़ा गया। जनपद की जुनावई पुलिस ने युवती की हत्या का पर्दाफाश किया है, जिसमें उसके प्रेमी ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या की थी और बाद में आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया था। उसने युवती और अपने मोबाइल की लोकेशन को लेकर भी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार हैं। बहजोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा ने बताया कि जुनावई थाना क्षेत्र के गांव मेंडोली के झाऊ सिंह के द्वारा 1 जून को उनकी 19 वर्षीय बेटी ज्योति के घर से चले जाने की गुमशुदगी की दर्ज कराई थी, लेकिन 3 जून को गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव सैंजना मुस्लिम के निकट एक खेत में युवती का शव शीशम के पेड़ में फंदे पर लटका मिला था, जिसकी पहचान ज्योति के रूप में हुई थी। 4 जून को ज्योति के पिता के द्वारा नीटू निवासी गांव गोबला लहरा सलेमपुर थाना दादों जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और दावा किया गया था कि उनकी बेटी को वह अपने साथ ले गया था, जिसकी युवती के भाई से बातचीत भी हुई थी। इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए SOG प्रभारी बोबिंदर शर्मा, सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह और प्रभारी निरीक्षक उमेश सोलंकी की टीमें में लगी हुई थीं, जिन्होंने मोबाइल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपित नीटू को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली, जिसमें उसने बताया 30 मई को ज्योति ने फोन से उसे बुलाया और उसके साथ वह गुरुग्राम गई थी, जहां दोनों ने 2 दिन गुजारे, लेकिन युवती उसके साथ शादी की जिद करने लगी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था। उसने समझाया तो नहीं मानी और उसे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। उसने युवती को घर छोड़ने को भी कहा, लेकिन वह धमकाने लगी थी।
इस दबाव से छुटकारा पाने के लिए वह गुरुग्राम से गुन्नौर आया और उसने 2 जून को अपने गांव के ही 2 दोस्त रंजीत कुमार और संजीत कुमार को गुन्नौर के गांव सैंजना मुस्लिम के जंगल में बुला लिया और उनके सहयोग से एक रस्सी के जरिए पहले युवती का गला घोंट दिया और मरने के बाद फंदे पर लटका दिया, जिससे आत्महत्या प्रतीत हो। हालांकि फंदे को रस्सी और मौके के साक्ष्यों से पुलिस को शक हुआ और बातचीत के साक्ष्य भी मिले, जिससे इसका पर्दाफाश हुआ। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हत्यारा पिता, मैंगो शेक में नशे की गोलियां मिला बेटे बेटी को दी, फिर गला घोंटकर की हत्या, मामला जान काम जाएगा दिल। गांव धनाना में एक निर्दयी पिता ने पहले तो 17 वर्षीय बेटे और 16 वर्षीय बेटी को मैंगो शेक में नशे की गोलियां खिला दी और बाद में दोनों की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद आरोपित पिता ने खुद भी जहर की गोलियां खा ली। स्वजन ने उपचार के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहीं पुलिस ने मृतकों की दादी के बयान पर आरोपित पिता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मामला रविवार सुबह करीब 9 बजे का है। सदर थाना पुलिस को दिए बयान में गांव धनाना निवासी मेवा देवी ने बताया कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। उसका बेटा सुभाष खेतीबाड़ी करता है। सुभाष की पत्नी की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई थी। इसकी वजह से सुभाष अपने माता पिता सहित अन्य लोगों से रंजिश रखने लग गया। इस रंजिश के चलते आरोपित सुभाष ने रविवार सुबह करीब 9 बजे अपने बेटे 17 वर्षीय बसत और करीब 16 वर्षीय बेटी आरुषि को मैंगो शेक में नशे की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब वे दोनों बेसुध हो गए तो तार से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद ने भी जहर की 2 गोलियां खा ली और जब वह वीडियो बनाने लग गया तो स्वजन को जानकारी मिल गई। स्वजन ने उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया। वहीं सदर थाना पुलिस के प्रबंधक निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक बच्चों की दादी मेवा देवी के बयान पर उनके पिता सुभाष के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। रविवार शाम को जिला नागरिक अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। आगे की खबर में। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या की घटना पर फूटा केजरीवाल, आतिशी का गुस्सा, पूछा कहां है अमित शाह। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या करने का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस घटना को कुछ स्थानीय लोगों ने अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना पर दिल्ली के 2 पूर्व सीएम ने जमकर गुस्सा उतारा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को बीजेपी ने बिगाड़ कर रख दिया है। भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार में भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी 4 इंजन वाली सरकार को जवाब देना ही होगा। दिल्ली की बेटियों को जवाब भी चाहिए और न्याय भी। वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली में 9 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है? बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, फिर भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहां है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? कहां है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी? वहीं आतिशी ने इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लिखा, दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की वारदात पर मैंने देश के गृहमंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है। अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, तो फिर हमारी बेटियां असुरक्षित क्यों हैं? आप कब तक चुप रहेंगे? देश और दिल्ली को जवाब चाहिए। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बीसीए की पढ़ाई छोड़कर करने लगा था साइबर ठगी, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर लगाता था चूना, गिरफ्तार। बीसीए की पढ़ाई छोड़कर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह के सरगना को बाहरी जिला साइबर थाना पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 5 महिलाओं समेत 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए आरोपित लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर पहले अपने जाल में फंसाते थे, फिर एपीके फाइल भेजकर कार्ड डिटेल भरवाते और कार्ड से रुपये गायब कर देते थे। आरोपित वारदात को नोएडा में संचालित फर्जी कॉल सेंटर से अंजाम देते थे। पुलिस जांच में पता चला कि सरगना खुद एपीके डेपलवर है। मुख्य आरोपित पहले भी शाहदरा साइबर पुलिस स्टेशन के एक अन्य मामले में शामिल रहा है। इनसे अपराध में इस्तेमाल किए गए 26 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 2 लैपटॉप और 6 रजिस्टर जब्त किए गए। छापेमारी कर 5 महिलाएं समेत 8 को गिरफ्तार किया। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि 22 मार्च को बाहरी जिला साइबर थाना पुलिस को जानकारी मिली कि क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के बहाने 6177 की धोखाधड़ी के बारे में एक शिकायत मिली थी। मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोएडा स्थित फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 5 महिलाएं समेत 8 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर एपीके एप्लीकेशन बनाने वाले मुख्य आरोपित की पहचान जय किशन उर्फ ऋषभ के रूप में हुई है। टीम ने 6 जून को जय किशन उर्फ ऋषभ के ठिकाने के बारे में खुफिया जानकारी मिली।
टीम ने नोएडा के आदित्य वेव सिटी में उसके किराए के मकान में छापेमारी कर आरोपित को पकड़ लिया। बीसीए की पढ़ाई व अन्य काम छोड़कर ठगी करने लगा। आरोपित ने पुलिस को बताया कि सने एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स किए थे। वह विभिन्न ग्राहकों के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का भी काम करता था। इससे पहले वह भूटानी समूह में लगभग 18 महीने तक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत था। बीसीए की पढ़ाई व अन्य काम छोड़कर ठगी करने लगा।